नमस्कार दोस्तों। इस कोविड के केसेस को बढ़ने के साथ साथ इस कोविड के केसेस को जिस तरह कवर अप किया गया, जिस तरह से कवर किया गया मीडिया के अंदर, और उसके लिए जिस तरह से जिम्मेदारी केंद्र की सरकार के ऊपर डाली गई या कुंभ के ऊपर डाला गया, या फिर 5 राज्यों के चुनाव, और 5 राज्यों के चुनाव नहीं, स्पेशली वेस्ट बंगाल के चुनाव के ऊपर डाला गया, और जैसे कि बाकी के राज्यों में चुनाव ही ना हुआ हो, बाकी के राज्यों में जिस तरह से और किसी पार्टी ने प्रचार ही ना किया हो। आदरणीय राहुल गांधी जी भी पश्चिम बंगाल में प्रचार करने गए थे, हालांकि बाद में वो कोविड पॉजिटिव हो गए और उन्होंने प्रचार से मना कर दिया। लेकिन जिस तरह से पूरे इकोसिस्टम ने मिलकर जो टूल किट एक सामने आया, उसने मिलकर जिस तरह से इसको एक गलत दिशा दिया और पूरी की पूरी जिम्मेदारी डालने की कोशिश की केंद्र सरकार के ऊपर, इस चीज़ की बात करने के बजाय कि महाराष्ट्र में किस तरह केसेस हुए, किस तरह वहाँ मौतें हुई, या दिल्ली में किस तरह केसेस हुए, किस तरह मौतें हुई, छत्तीसगढ़ में जहाँ के बहुत सारे केसेस आए और वहाँ के मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में अपने राज्य में कोविड केसेस को कंट्रोल करने की बजाय असम में जाके चुनाव प्रचार कर रहे थे, जबकि स्वास्थ्य एक समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, जिसके लिए राज्य सरकारें भी उतनी ही जिम्मेदार हैं जितनी केंद्र सरकार। और इस मामले में सेकेंड वेव में राज्य सरकारें इसलिए ज़्यादा जिम्मेदार थीं क्योंकि केंद्र सरकार ने पिछले साल जब कोविड के केसेस शुरू हुए तभी लॉकडाउन लगाया था, और उस समय लगभग हर विपक्षी राज्य ने, एकाध उड़ीसा वगैरह को छोड़कर या आंध्र को छोड़कर, हर एक विपक्ष के राज्य ने ये बार बार कहा कि ये राज्यों को कंट्रोल करने दें। और इस साल जनवरी में जब गृह मंत्रालय ने इस आशय का एक पत्र भी सब राज्यों को भेजा कि सेकेंड वेव का कोविड आ सकता है, आप लोग इसको कंट्रोल करने के लिए मेजर्स लीजिए। पीएम केयर्स फंड के द्वारा ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने के लिए फंड रिलीज किए गए। लेकिन जिस तरह से दिल्ली के केस में हुआ कि वो सारा पैसा और उस समय पे ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बजाय वो प्रचार तंत्र में खर्च किया गया, और आज भी दिल्ली के मुख्यमंत्री हर एक दिन ये न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के नाम पे, प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम पे आते हैं और अपना प्रचार करते हुए निकल जाते हैं। तो इन सारे केसेस को देखते हुए ये बहुत ज़रूरी है कि अब चूँकि कोविड केसेस कंट्रोल में आ रहे हैं, कम हो रहे हैं धीरे धीरे, और इसमें बहुत ज़्यादा उल्लेखनीय कार्य राज्य सरकारों ने किया है। जिन राज्य सरकारों ने चुपचाप काम किया, किसी प्रचार तंत्र के बगैर काम किया, चाहे वो असम की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, बिहार की सरकार हो, उड़ीसा की सरकार हो, धीरे धीरे राजस्थान में, दिल्ली में, हरियाणा में, हर जगह कंट्रोल में आ रहा है। पंजाब हरियाणा में थोड़ा अभी भी कंट्रोल के बाहर है, क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा वजह ये जो एक तरह का एक छद्म, एक झूठा फेक जो किसानों के नाम पे नाटक चल रहा है, उसका एक बहुत अहम योगदान है। लेकिन अभी दक्षिण के राज्यों में स्थिति बहुत ज़्यादा संभली नहीं है। केरल में अभी भी उसी तरह केसेस आ रहे हैं जिस तरह लगभग केसेस वो शुरू में, अप्रैल के शुरू में, इनफैक्ट पिछले 1 साल से लगातार ऐसे केसेस आ रहे हैं। तो ये बेहद ज़रूरी है कि इन चीज़ों को सामने रखने के साथ साथ, अब चूँकि देश में ओवरऑल केसेस कम हो रहे हैं, हालांकि टेस्टिंग कम नहीं की गई है, उसके बावजूद चूँकि हर एक स्टेट ने अपने अपने मेजर्स लिए, हर एक स्टेट ने कोशिश की कि किस तरह से कंटेनमेंट जोन बनाया जाए, फिर लॉकडाउन लिया गया, हर एक स्टेट में अलग अलग लेवल का लॉकडाउन लिया गया, जिससे कि ओवरऑल कंट्री के ऊपर एक ही लॉकडाउन नहीं लगाया गया। और इसका असर ये हुआ कि इकॉनमी भी हमारी पैरेलल लगभग चलती रही। लेकिन अब कोविड केसेस कंट्रोल में आ रहे हैं, तो अब ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग इकॉनमी के ऊपर बात करें, क्योंकि इसी तरह का है वो कब इकॉनमी को लेके क्रिएट किया जा सकता है। इस इकॉनमिक कंडीशन पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ कल आई, जो कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग थी। ये जीएसटी काउंसिल की मीटिंग पिछले 8 महीने बाद हुई, और इस जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में 3-4 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट थी जिनके ऊपर डिस्कशन किया गया और डिसीजंस लिए गए। और इस जीएसटी काउंसिल की मीटिंग की बात करना, या मैं इस कोविड के पूरे सिचुएशन की बात क्यों कर रहा हूँ, कोविड के सिचुएशन के साथ इकॉनमी की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि
जो फेक नैरेटिव बनाने वाले हैं, जो झूठा प्रचार तंत्र है, जो इकोसिस्टम है, वो अब इसी के ऊपर आने वाला है, इसी के ऊपर आ रहा है। कल जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई और उसमें झूठ मूठ का एक हैवॉक क्रिएट किया जा रहा है कि कोविड के वैक्सीन्स के ऊपर, कोविड से रिलेटेड चीज़ों के ऊपर गवर्नमेंट जीएसटी लगा रही है, जबकि सच्चाई ये है कि अगस्त तक के लिए, कल के मीटिंग के बाद अगस्त तक के लिए कोविड से रिलेटेड ऑक्सीजन कंसंट्रेटर या जो भी मदद है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर कर रहा हो या जो गवर्नमेंट इंपोर्ट है, सबके ऊपर एग्जम्पशन कर दिया गया है जीएसटी के साथ। लेकिन अब इसके ऊपर नया कहानी बनाई जा रही है कि कोविड वैक्सीन के ऊपर किया जाए। तो कोविड वैक्सीन के ऊपर क्या किया गया उसके बारे में भी मैं बात करूँगा। तो एक तरफ से हम लोग इसके बारे में बात करेंगे जो कल जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई उससे रिलेटेड। उसमें सबसे पहला डिसीजन ये लिया गया कि पेंडिंग जो जीएसटी फाइलिंग है, जो छोटे कारोबारी हैं, जो बहुत सारे कारोबारी हैं जो जीएसटी काउंसिल जीएसटी की फाइलिंग नहीं कर पा रहे थे, या जो 2 करोड़ तक के कारोबारी हैं या 5 करोड़ तक के कारोबारी हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जीएसटी की फाइलिंग नहीं कर रहे थे, उनको एक एमनेस्टी दी गई है। और जुलाई 2017 जब ये जीएसटी लागू किया गया था, तब से लेके अभी अप्रैल 2021 तक के लिए एमनेस्टी दी गई है। और ये कहा गया है कि जो भी लोग अपना फाइलिंग करना चाहें वो लोग फाइल कर सकते हैं, और उसमें उन लोगों को न इंटरेस्ट लगेगा, न कोई लेट फ़ाइन लगेगा, और लेट फ़ाइन के ऊपर वेवर दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और उन लोगों को फ़ाइन भी जो लगेगा वो 500 रुपये से 1000 रुपये तक, और उसके अलावा कुछ अलग अलग फ़ाइन्स भी हैं जो बड़े कारोबारियों को लगने की बात है। अब जीएसटी फाइलिंग के लिए अप्रैल और मई के लिए ड्यू डेट जो है उसको एक्सटेंड किया गया है, क्योंकि बहुत सारे कारोबार बंद थे, बहुत सारे जगहों पे लॉकडाउन लगा था, और इन लॉकडाउन्स की वजह से वो लोग जीएसटी फाइलिंग में मुश्किल हो गई। दूसरा ये इम्पॉर्टेंट था। तीसरा ये था कि लेट फ़ाइन का वेवर किया गया और उसके इंटरेस्ट का भी वेवर किया गया है। अब हम आते हैं इसके अलावा इस बात पे कि कोविड से रिलेटेड जो इंपोर्ट है उसके ऊपर जीएसटी, और कोविड के वैक्सीन के ऊपर मैं लास्ट में बात करूँगा। इसके अलावा 2 करोड़ से कम के टर्नओवर वाले 2020 और 2021 में जो भी व्यापारी हैं, जो भी बिजनेसमैन हैं, इनके लिए ऑप्शनल था ये जीएसटी फाइलिंग, और ये अब भी ऑप्शनल ही है। इसके अलावा इसमें बात हुई कि जो राज्यों को जीएसटी के मद में जो नुकसान हुआ है या जो कंपनसेशन की बात हुई है, जो कि 2017 से 2022 तक के लिए था, वो 5 साल के लिए था। 2017 से शुरू करके अभी जुलाई 2021 में वो ख़त्म होने वाला था कंपनसेशन। उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि वो 1.58 लाख करोड़, 1.58 लाख करोड़ वो सेंट्रल गवर्नमेंट लोन लेगी, और वो लेकर के राज्यों को कंपनसेट किया जाएगा। इसके साथ साथ राज्यों को ये कहा गया था कि ये कंपनसेशन सिर्फ 5 साल के लिए है, लेकिन अभी वित्त मंत्री ने ये कहा है, फिनांस मिनिस्टर ने, कि उसको भी हम एक्सटेंड करने के ऊपर बात करेंगे और उसको भी एक्सटेंड करने का हम प्लान करेंगे। इसमें ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये फैलाया जा रहा है कि सरकार का खजाना खाली है, जबकि सच्चाई ये है कि जनवरी महीने से लेके अभी तक हर महीने जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ का जो टारगेट था उससे हर महीने ज़्यादा रहा है। फरवरी के महीने में ये थोड़ा कम हुआ, लेकिन वो भी 1 लाख करोड़ से बहुत ज़्यादा था। मंथ ऑन मंथ भी इसमें प्रोग्रेस ही हुआ है, एक्सेप्ट फॉर जनवरी टू फरवरी। और अब ये चूँकि 1 लाख करोड़ का टारगेट था, लेकिन ये लगभग 1.5 लाख करोड़ पर मंथ का टारगेट ये अचीवमेंट हो रहा है। तो कोविड इक्विपमेंट्स पे बात कर लेते हैं। कोविड इक्विपमेंट्स जो भी प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज़ या अपने सीएसआर के अंतर्गत वो मंगाती हैं या फिर गवर्नमेंट इंपोर्ट करती है, उन सब के ऊपर 5% का जीएसटी है, और उस जीएसटी को भी एग्जम्प्ट कर दिया गया है अगस्त 2021 तक के लिए। अब बात हो रही है कि जीएसटी ख़त्म किया जाए वैक्सीन के ऊपर।
इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर वैक्सीन के ऊपर ऑलरेडी 5% का जीएसटी है, इसके बारे में दो बातें हो रही हैं कि या तो इसका एक स्पेशल बना दिया जाए जिसको 0.1% कर दिया जाए या 0% कर दिया जाए। 0% करना बहुत सारे एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि मुश्किल है, क्योंकि इस तरह के केसेस में अगर किसी एक चीज़ के ऊपर कर दिया गया तो फिर ये बहुत बार आ सकता है। दूसरी बात ये कहा जा रहा है कि ये वंस इन अ मिलेनियम, वंस इन अ सेंचुरी का इवेंट है। इस तरह को आदत नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि जब केरल में बाढ़ आई थी, आपको ध्यान होगा, उस समय भी केरल ने एक सेस लगाया था जीएसटी के ऊपर, और जिसको कि अब सिक्किम भी लगाना चाह रहा है। तो इस तरह से जीएसटी का जो पूरा कंसेप्ट है कि एक देश और एक टैक्स, उसको ये ख़त्म कर दिया जाएगा। इसीलिए अभी भी 5% है, और वो 5% को भी गवर्नमेंट, चूँकि उसका प्रोक्योरमेंट वैक्सीन का या तो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है या स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, तो वो टैक्स देने में कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि वो जीएसटी का जो टैक्स है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को ही जाता है। दूसरी बात इसमें ये है कि अगर वो जीएसटी को ज़ीरो कर दिया जाता है तो इसका मतलब है, एक तो आप उस पर कोई टैक्स नहीं लेंगे, दूसरा उसके ऊपर रिफंड भी आपको देना होगा। और तीसरी चीज़ इसमें यह है कि ये एक पॉलिटिकल मुद्दा ज़्यादा बनाया जा रहा है। जिस तरह से जीएसटी, जिस तरह से वैक्सीन की कीमतों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट तक ये लोग चले गए, जबकि गवर्नमेंट ने पैसे दिए हैं इसके लिए, और सीरम इंस्टीट्यूट या भारत बायोटेक ने एक कम रेट पे दिया है अभी तक जो वैक्सीनेशन हुआ है, और आधा जितना देश में ज़रूरत है उसका 50% तो सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, और उसके लिए ऑलरेडी रेट फिक्स है। और स्टेट गवर्नमेंट्स को भी कहा है कि हम रेट कम करेंगे, ऑलरेडी सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक ने सुप्रीम कोर्ट में भी कहा है। लेकिन इसके ऊपर झूठ मूठ का एक बनाया जा रहा है। इससे दो चीज़ें होती हैं। पहली ये कि देश में एक कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, दूसरा ये कि कोई भी अगर वैक्सीन बना रहा है, उसके ऊपर रिसर्च डेवलपमेंट कर रहा है, अगर वो उसमें कुछ प्रॉफिट नहीं कमाएगा तो इसका यही मतलब होगा कि हमारे जो वेल्थ क्रिएटर्स हैं वो लोग काम नहीं करेंगे। इस तरह से इसको किसी तरह से जो हमारे वेल्थ क्रिएटर्स हैं, जो हमारे वैक्सीन क्रिएटर्स हैं, उन्होंने वैक्सीन बनाई, रिसर्च डेवलपमेंट किया और एक तरह से हम लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं, उन लोगों को पनिश करने के लिए ये बार बार अलग अलग तरह के कहानियाँ बताई जा रही हैं। दूसरी ये कि पिछले साल जिस तरह उन लोगों ने कहा था, सारे स्टेट्स ने कहा था कि बहुत सारे विपक्षी स्टेट्स ने कहा था, मैं आज ही देख रहा था दिल्ली के मुख्यमंत्री का पिछले साल ये बयान था कि लॉकडाउन से कुछ नहीं होगा, इससे लोग भूखे मर जाएंगे। और जब इस बार गवर्नमेंट ने सब कुछ राज्य सरकारों को दिया हुआ है तो राज्य सरकार कुछ कर पाने में असमर्थ है। इसलिए इन चीज़ों को भी देखना होगा। तीसरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है कि 50% वैक्सीन तो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोक्योर कर रही है, और 25% लगभग या बाकी के 50% में ही प्राइवेट प्लेयर्स और स्टेट गवर्नमेंट्स हैं। अब स्टेट गवर्नमेंट्स को पहले कहा गया, स्टेट गवर्नमेंट्स ने कहा कि रेट कम करो, फिर कहा कि हमें प्रोक्योर करने दो, अब कह रहे हैं कि सेंटर प्रोक्योर करे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके लिए ऑलरेडी सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक से बात की थी। स्टेट गवर्नमेंट्स को दिया गया, स्टेट गवर्नमेंट्स कर नहीं रही हैं। तो आखिर जब आप कर ही नहीं पा रहे हो कुछ, तो आपके स्टेट में स्वास्थ्य मंत्री किस काम के लिए है? और जो स्टेट्स अच्छे से काम कर रहे हैं, आप उसके रिज़ल्ट सिर्फ आप डेटा में देख सकते हो, वो बता नहीं रहे हैं। तो ये एक पॉलिटिसाइज करने की, पंजाब के फिनांस मिनिस्टर ने कहा कि इसके ऊपर कंपैशन नहीं है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी कम नहीं कर रही है। लेकिन जीएसटी का मुख्य मुद्दा तीन ही है, या तो स्टेट गवर्नमेंट प्रोक्योर करेगी, या सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर प्राइवेट प्लेयर्स। जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोक्योर करेगी और स्टेट गवर्नमेंट प्रोक्योर करेगी, 5% जीएसटी है वो ऑलरेडी उनको मिलना है। और जो प्राइवेट प्लेयर्स, प्राइवेट हॉस्पिटल प्रोक्योर करेंगे, उन लोगों को हॉस्पिटल सर्विसेज पे ऑलरेडी जीएसटी नहीं है। तो इस तरह से अगर जीएसटी है ही नहीं तो फिर वो मतलब वो जीएसटी कम करके आखिर तो आप यही कह रहे हो ना कि लगभग 75% तो गवर्नमेंट प्रोक्योर कर रही है, और 25% जो हॉस्पिटल प्रोक्योर कर रहे हैं, जो प्राइवेट प्लेयर्स प्रोक्योर कर रहे हैं, वो अगर 5% आप जीएसटी उस पर रिबेट कर देते हो, तो क्या वो एक उपभोक्ता जो है, कंज्यूमर जो है, जो हॉस्पिटल में वैक्सीन लेने